जितनी संपत्ति महाराज विजय के लिए वो सब उसे दी जाएगी। सीता जी के साथ उसका विवाह होगा। अब तो राजाओं ने जब सुना तो सोचा ऐसा ना हो हमसे जल्दी कोई तोड़ दे, इसलिए परिकर बांध उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिरनाई। जल्दी जल्दी अपना बेटा बटका सब बांधा, अपने वस्त्र संभाले और धनुष के पास एक एक करके लाइन लगा करके जाने लगे। धनुष को उठाने का प्रयास करते हैं लेकिन धनुष उठता ही नहीं है। तमकता की तकीब धनु तमकता की तकीब धनु उठाई न कोई भाती उठाई न कोई भाती। राजा लोग मिलकर के धनुष उठाने का प्रयास करते हैं, धनुष हिला नहीं सके। साहस 10 एक ही बार लगे उठावन करई तारा, उस साहस 10 एक ही बार लगे उठावन करई तारा। करई दसम मुसरात से तारी नखल सती अंजलि से, करई दसम मुसरात से तारी नखल सती अंजलि। राजा लोग मिलकर के 10,000 राजा उठाने का प्रयास करते हैं, दिन भर में धनुष हिला नहीं सके। महाराज जनक को क्रोध आ गया, बोले आए राजा, हे दीप दीप के राजागण, हम किसे कहे बलशाली है, और हमको तो ये विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से भारी। तो ये विश्वास हुआ देश देश के राजा, देश देश के भूपति नाना, आए सुन हम जो पर उठाना, राम जवाब तोर भाई, दिल भर भोग न सके जाई। अब इस राजाओं के बीच में कोई अपने को ये ना कहे कि मैं वीर हूँ। आसरा छोड़ प्रस्थान करो, दुख हमें दिया है दाता ने, और सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। हमें तो ऐसा लगता है कि सीता का विवाह विधाता ने लिखा ही नहीं, लेकिन क्या करें, अब तोड़े अपने प्रण को हम, तो धर्म हानि है लज्जा है, सीता को कुंवारी रहना है, क्या करें हमारा बस क्या है। तजहुआस निज निज गृह जाहु, और लिखा न विधि वैदेही विवाहु। हम समझ रहे हैं पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है, वीर विहीन नहीं मैं जानी। और जहाँ रघुवंशी क्षत्रिय बैठे हो, वहाँ कोई कहे पृथ्वी वीरों से खाली है, तो कोई क्षत्रिय कैसे सहन कर सकता है। लक्ष्मण जी महाराज उठे अपने आसन पर और कहा, जनक रघुवीर राम जी के होंगे अनुचित वाणी कह डाली है, और ये वचन पत्र से लगते हैं पृथ्वी वीरों से भारी। ये वचन पत्र से लगते हैं पृथ्वी वीरों से भारी। मेरा स्वभाव ही ऐसा है, अपमान मुझे कमारा है, कृपा गुरु के चरणों की बल और तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश गुरु का पाऊं मैं, तो धनवा की है त्याग साथ सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। फिर कच्चे घड़े समान उसे दम घर में फोड़ फाड़ डालूं, या गाजर मूली की नाई चुटकी में तोड़ ताड़ डालूं। लक्ष्मण जी ने कहा, जनक जी ये तुम क्या कर रहे हो। जल को थल थल को जल कर दो, नाव उतार के तारो थल थल को जल कर दो, नाव उतार के तारो चलने की हर को और पहाड़ों।
ये धनुष पुराना घिसा पिटा, इसकी तो फिर विषाद क्या है। सैकड़ों कोसों तक ले दौड़ूं, इतना तो बल उंगली में। अरे इस धनुष की क्या बात, पूरे ब्रह्मांड को फोड़ डालो। काचे घर जिमितारो फोड़ी, सकौ मेरे मुंह लगो जिमितोरी। अगर मेरे भैया आदेश दे तो अभी एक सेकंड में धनुष का बंधन करूं। लक्ष्मण जी जब लाल लाल हो गए, छा गया सभा में सन्नाटा। सारा नरमंडल कांप उठा और छक्के छूटे बलवानों के, राजाओं का दल कांप उठा। सीता जी बड़ी प्रसन्न हुई कि वाह लक्ष्मण वाह वाह। लक्ष्मण जी जब लाल लाल हुए, राम जी ने इशारा किया, लक्ष्मण भैया बस बस हो गया, काम हो गया। सूर्य जब निकलता है पहले लालावी प्रकट होती है, फिर सूर्य निकलता है। रघुवंश के सूर्य राम जी है, लालिमा लक्ष्मण जी है। ध्वजा पताका, ध्वजा लक्ष्मण जी है, पताका राम जी है। जब ध्वजा खड़ी होगी, जब पताका को फहराना होता है तो डंडा और झंडा दो चीजें होती हैं। झंडा तभी फहरेगा जब डंडा खड़ा होगा, तो राम जी की कीर्ति तभी फैलेगी जब लक्ष्मण जी डंडा खड़ा करेंगे। लक्ष्मण जी ने जब ऐसा कहा तो राम जी ने इशारा किया, भैया लक्ष्मण अब तुम बैठो। गुरु जी ने राम जी को कहा, बेटा राम मेरी बात सुनो प्रेम से, रुक जाओ बैठे रहो। गुरु जी ने कहा राम जी से, उठो राम, बेटा राम अब उठो। सारे राजा महाराजा अपना अपना बल तोल चुके हैं, अब तुम्हारी बारी है। उठो राम भन जहो भगता, उठो राम जहो भगता, जनक परताप जनक परताप, उठो राम। विश्वामित्र जी ने इशारा किया, राम जी उठो। और धनुष के पास राम जी धीरे धीरे जा रहे हैं। राम जी ने अयोध्या जी में बैठे हुए अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी को मन ही मन प्रणाम किया है। और इधर जानकी जी और सुनैना जी भगवान से प्रार्थना कर रही है। जानकी जी ने सोचा, जब बड़े बड़े बलवान राजा एक तिल इसको हिला नहीं सके तो इन राम जी से कैसे उठेगा। ये तो पुष्प तोड़ रहे थे, उसमें भी इन्हें पसीना आ रहा था। जानकी जी बहुत बेहबल हो गई, प्रेम के वशीभूत हो गई। मन में नाना प्रकार की बातें आने लगी हैं। बार बार गणेश जी को मनाती हैं, शंकर भगवान को मनाती हैं। कहती हैं, हे गणेश भगवान, हे शंकर भगवान, इस धनुष पर थोड़ी कृपा कर दो। गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कीन्हू तू सेवा। हे गणेश जी महाराज, थोड़ा आप धनुष को हल्का कर दो। फिर देवी मैया, आज के दिन के लिए हमने आपकी पूजा की थी, थोड़ी कृपा रखना, मेरे बाप की लाज रह जाए, धनुष राम जी से टूट जाए। धनुष की ओर देख करके जानकी जी कहते हैं, हे महाराज थोड़े हल्के हो जाना। धनुष ने कहा, कितने हल्के हो जाए? कहा, जितने राम जी आपको उठा सके उतने हल्के हो जाओ। ओ वरु रघुपति निहारी। सुनैना ने सखियों से कहा, सुनो सखियों, बहुत बेइज्जती हो गई है, कोई मना कर दो, ये बालक धनुष नहीं तोड़ सकता है। बड़े बड़े महाराजाओं ने उठा नहीं पाया, ये बालक कैसे तोड़ेगा? बहुत बेइज्जती हमारे महाराज की हो गई, अब इससे ज्यादा सहन नहीं हो सकता है। सखियों ने समझाया, सुनो, ये देखने में छोटे हैं लेकिन प्रभाव इनका बहुत बड़ा है। छोटा सा अंकुश हाथी को वश में कर लेता है, छोटा सा मंत्र देवता को वश में कर लेता है, छोटा सा सूर्य पूरे जगत के अंधकार को मिटा देता है। ये देखने में छोटे हैं लेकिन काम बहुत बड़े हैं। विश्वास रखो सुनैना जी, ये धनुष को तोड़ देंगे। जानकी जी अब भी धैर्य नहीं बन रहा है हृदय में, तो जानकी जी के नेत्रों में आंसू आने लगे और आंसू बाहर निकलने वाले हैं, लेकिन नैनों के कोने में ही जानकी जी ने आंसुओं को रोक लिया है। लोचन जल रहा लोचन कोना, लोचन जल रहा लोचन कोना, जैसे परम
अपनी पर सोना लोचन जल जहाँ लोचन कोना। जानकी जी के आंखों में आंसू आ गए। बेटिया को सबसे ज्यादा अपने बाप की चिंता हुई। सोचा क्या विधाता आज मेरे बाप की भरी सभा में बेइज्जती हो जाएगी। राम जी ने जानकी जी को देखा, बिहवल है, प्रेम बिहवल है। राम जी ने सोचा जब सारी खेती सूख गई तो जल पाए क्या होता है, और जब चिड़ियों ने चुम खेत लिया फिर जल पाए क्या, फिर पछताए क्या होता है। राम जी ने सोचा अगर जानकी जी इतने प्रेम में विह्वल हो गई हैं, कहीं अगर प्राण ही निकल गए तो फिर धनुष तोड़ने से भी क्या फायदा। इसलिए राम जी ने जानकी जी की ओर देखा और कहा सुनो धैर्य रखो, धैर्य का फल सब्र का फल बड़ा मीठा होता है। और धीरे धीरे राम जी धनुष के पास में गए और धनुष की परिक्रमा राम जी ने लगाई है। और विश्वामित्र जी को तो प्रणाम करके ही आए हैं। गुरुदेव वशिष्ठ जी जो अयोध्या जी में बैठे हुए हैं उन्हें मन ही मन प्रणाम किया है श्री राम राघवेंद्र सरकार ने। और प्रभु ने कमाल कर दिया, गुरु प्रणाम मन ही मन की, गुरु प्रणाम मन ही मन की, गुरु जी को प्रणाम किया और एक चढ़ावत कहीं चकदा, चढ़ावत कहीं चकदा, काबुल रखा एक सब था, काबुल रखा एक सब था, कहीं चल राम वंदन तोरा, कहीं चल राम वंदन तोरा, हरे भुवन घोर कठोरा, हरे भुवन घोर कठोरा। कब भगवान ने धनुष को पकड़ा, कब तोड़ा, कोई जान नहीं पाया। बड़ी सभा के बीच प्रभु ने धनुष का बंधन कर दिया। कहीं चल राम वंदन तोरा, हरे भुवन घोर कठोरा, हरे भुवन घोर कठोरा। भगवान ने भरी सभा में धनुष को तोड़ दिया और जब तोड़ा किसी ने देख नहीं पाया, भरी सभा में राघवेंद्र सरकार ने धनुष को उठाया और किसी ने भी मर्द नहीं जान पाया। धनुष के दोनों टुकड़े भगवान ने डाल दिए जमीन पर। प्रभु दो चाप खंड में डाले, देख लोग सब भय सुखारे। धनुष टूटा, आकाश में बिजली चमकी, देवताओं का आसन हिलने लगा और समुद्र में लहरें उठने लगी, गड़गड़ाहट होने लगी। और ये राघवेंद्र सरकार, जानकी मैया की जय हो, धनुष भंजन भगवान की जय हो। टूट गया। एक बार जयकारा फिर से लगा दीजिए, बोलिए जनकपुर धाम की जय हो। अब जब धनुष टूट गया तो सखियों ने कहा सीता जी से, सखियां भी आ गई हैं, देखो बहुत सुंदर है, बहुत उत्साह है बच्चों में। जानकी जी भी आ रही है, राम लक्ष्मण भी विराजमान है। आइए भाव से जानकी जी को वंदन हम लोग करें एक चौपाई के माध्यम से, फिर आगे की कथा आपको सुनाए। जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय जानकी, अतिशय प्रिय। अभी रुकिए भैया, एक मिनट तखत यहीं रखो। जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी,
अतिशय प्रिय करुणा निधाने की, अतिशय प्रिय ताके गुरु पद अमर मनाऊं, ताके गुरु पद अमर मनाऊं, जासुका निर्मल मस्ताऊं, जासुका निर्मल मस्ताऊं। जानकी जी से सखियों ने कहा